आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनम् नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। एक भजन के लिए आपने प्रार्थना की है। आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हुमाए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। भारत माता की वंदे। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, ओ सीने में जो दिल था यारो आज बना वो शोला। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। हरि बोल। इस चोले को पहन शिवाजी
खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी आज उसी को पहन के निकला हो, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। हो रंग दे बसंती, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। भारत माता की वंदे वंदे। निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों का समान है, एक बार इस राह पे मरना देख के वीरों की कुर्बानी, ओ देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला। रंग दे बसंती, ओ भाई रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। भाई रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। हरि बोल, हरि बोल। भारत माता के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, वीर अमर शहीदों को नमन करता हूं। और आज भी हमारी रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए जो हमारे सैनिक, जो हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी जी जान से तत्पर हैं, उनके इस महान कृत्य को भी सैल्यूट करता हूं। और उससे भी कहीं कम नहीं, सीमाओं पर आपके बीच आने का मौका मिलता है तो राष्ट्र की सीमाओं के लिए जहां असंख्य वीरों ने अपनी कुर्बानी दी, आज लगातार तत्पर हैं जो राष्ट्र और सीमाओं की रक्षा में, उनका सहयोग करते हुए, मन में राष्ट्रभक्ति का जज्बा लिए हुए, आप लोग जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं, मैं आपके उस महान योगदान, आपके उस समर्पण और आपके उस राष्ट्रभक्ति के जज्बे को भी प्रणाम करता हूं। हृदय से कामना करता हूं सभी के सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली के लिए
हमारे जम्मू कश्मीर प्रांत में फिर से शांति का माहौल कायम हो। जो पतझड़ आ गया है यहां, फिर से बसंत की बहार हो और बस अंत हो जाए, बसंत के आते ही बस अंत हो जाए आतंक का, उस पीड़ा का, उस महान दुख का जिसे आप लोग राष्ट्र भक्ति का जज्बा लिए हुए सदियों से सहन करते आ रहे हैं। कई दशक से आतंक की उस पीड़ा को अघोषित युद्ध के रूप में हमने बर्दाश्त किया है। असंख्य वीर सैनिक कुर्बान हो गए हमारे, कितने निर्दोषों की जानें गई हैं, कितने अनाथ हो गए, कितनी गोदियां उजड़ गई, कितनी मांगें सुनी हो गई, कितने भाई की याद में बहनें राखी के दिन रोते बिलखते देखी जाती हैं। कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना, हम चलें नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। परमात्मा करे वो जो कल हमने झेला है, आने वाले कल में बेहतर भविष्य हमारा हो, हमारे प्रांत का हो, हमारे राष्ट्र का हो। और हम तो संकीर्ण चिंतन नहीं रखते, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हैं हम, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखते हैं हम। एक भारत की संस्कृति है जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहती है, पाताल में भी शांति चाहती है, पृथ्वी पर भी शांति चाहती है, औषधियों वनस्पतियों में भी शांति चाहती है। यहां तक कि शांति में शांति चाहने वाले इकलौते मेरे भारत की संस्कृति है। आप में से अधिकांश लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से देखा होगा, अभी कुछ समय पहले जब विश्व धर्म संसद हुई, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस हुई, 102 देश जहां मौजूद थे, सियोल ओलंपिक स्टेडियम में कोरिया में जहां 1.25 लाख से ज्यादा लोग उपस्थित थे, वहां भारत का प्रतिनिधित्व आपके लाठी वाले भैया को करने का मौका मिला था। और वहां जो मैंने संबोधन दिया था, 102 देशों के प्रतिनिधियों ने खड़े होकर के कहा था कि हम और सुनना चाहते हैं आपको। 1.25 लाख लोग खड़े होकर के तालियां बजा रहे थे। लेकिन सच मानिए, जब मैं द्वारा बोला, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा आज सारा विश्व यहां मौजूद है, सारे विश्व के प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं। मैं सब कुछ बोलने के साथ साथ भारत की संस्कृति का चिंतन आपके सामने रखने के साथ साथ अपनी पीड़ा को भी कहना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष ने पिछले कई दशक से अघोषित युद्ध की स्थिति का सामना करा है, आतंकवाद के रूप में। और आतंकवाद आज एक विश्वव्यापी समस्या बन चुका है। सारे विश्व के देशों को एकजुट होकर इसको समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए। विश्व मंच पर भी मैंने इस आवाज को उठाया। इस बार भी जब से मैं जम्मू कश्मीर में प्रवेश करके विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित कर रहा हूं, जगह जगह प्रेस के लोग एक ही बात पूछते हैं, आप उस समय भी आते थे, आज भी आ रहे हैं, और आपको देख के लगता है आप आगे भी आते रहेंगे, आपका आने का मूल उद्देश्य क्या है? मैंने कहा यहां के लोगों का दुख दर्द मुझे खींचता रहा है, यहां के लोगों का प्यार खींचता रहा है। परमात्मा से प्रार्थना करके जा रहा हूं कि आइंदा दुख दर्द खींच करके न लाए, बस इनका प्यार खींच करके लाता रहे। बहुत महान है मेरा देश, बहुत महान है मेरे देश की संस्कृति, बहुत महान है मेरे ऋषियों का चिंतन। अगर अपना लिया, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करके, न छोड़ करके, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण त्याग कर अगर देश की संस्कृति को समझते हुए अपना लिया, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगी। आज आप सब कुछ बनना चाहते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं छोटे छोटे बच्चों से अभी मिल रहा था नीचे। इस छोटे से गांव में और सीमा के क्षेत्र में रहते हुए भी बच्चों के मन में अपने भविष्य के प्रति
कितनी जागरूकता है। ये बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे, मैं पूछ रहा था, मैंने कहा बेटा व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट इज योर एम, तुम बनना क्या चाहते हो बड़े होकर के? क्या बोला था आप लोगों ने? एक बच्चा बोला मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक बच्चा बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक बोला मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, और सबसे ज्यादा जो खुशी हुई मुझे, ज्यादा बच्चों ने कहा कि हम सैनिक बनना चाहते हैं। जोरदार तालियों से मैं स्वागत करता हूं। कितने परिवारों ने उस दुख दर्द को झेला है और उनके परिवारों से सेना में उनके परिवारीजनों ने कुर्बानी दी है, उसके बाद भी धन्य है आप लोग। अपने परिवार के आने वाले सदस्यों को आप फिर से सेना में भर्ती करके राष्ट्र की भक्ति का जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सल्यूट करता हूं आपके इस भावना। मेरे प्यारे बच्चों, आप बनना चाहते हो, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं परमात्मा से कि आप बन जाएं। मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। दीज ऑल आर ड्रीम्स, सपने हैं ये सारे के सारे। और सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। सपने भी देखो तो बड़े बड़े देखो, ऊंचे ऊंचे देखो, क्या बुराई है? बट यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। उन सपनों को साकार करने के लिए तुम्हें कीमत भी चुकानी पड़ेगी, इसके लिए तैयार रहना। अरे जो बने हैं कोई आसमान से टपके हैं क्या? मुझे जब भी किसी स्कूल में बोलने का मौका मिलता है, कॉलेज में बोलने का मौका मिलता है, यूनिवर्सिटी में लेक्चर होता है, लगातार कार्यक्रम देता हूं मैं अपनी व्यस्तता के बावजूद, मैं बच्चों से एक ही बात कहता हूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। संसार में असंभव कुछ नहीं है। इट मे बी डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है, और तुम पूरी लगन के साथ कोशिश करो तो कठिन भी सरल हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। इम्पॉसिबल इटसेल्फ से दैट आई एम पॉसिबल। असंभव तो स्वयं कह रहा है कि मैं संभव हूं। आई, बोलो बच्चों, प्लस एम प्लस पॉसिबल इज इक्वल टू इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में से क्या आ रहा है? आई एम पॉसिबल। वो तो खुद कह रहा है मैं पॉसिबल हूं। पता नहीं हम कुछ बन पाएंगे कि नहीं, पता नहीं हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा। अपने वर्तमान को अच्छा बनाओ, भविष्य तुम्हारा उज्जवल होगा, दावे से कह रहा हूं। जो खाली भूतकाल के लिए रोता है और भविष्य काल के, मैं सबके लिए कह रहा हूं, छोटे बच्चों के लिए नहीं। जो या तो भूतकाल के लिए, हाय हमारी तो जिंदगी ऐसे ही चली गई, हमारी तो जिंदगी में हमने बड़े कष्ट उठाए। अरे उठाए ना, अब क्या है? हरि बोल। हमारा आधा से ज्यादा समय या तो अपने भूतकाल के लिए रोते हुए व्यतीत होता है, या भविष्य की चिंता में, पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं हमारा क्या होगा। मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था, तब कॉलेज की बात नहीं कर रहा, जब छोटी क्लासों में पढ़ता था तब कहा करता था, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर, बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, हो चुकी गलतियों को सुधारो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, बनाते ही मत रह जाओ, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान में जीना सीख लो बस। ये भूतकाल कहां से निकलता है? वर्तमान ही तो भूतकाल बनेगा ना। थोड़ी देर पहले तक ये भविष्य था, महाराज जी आएंगे, अभी क्या हो गया? महाराज जी आ गए। कल क्या कहोगे? महाराज जी आए थे। हरि बोलना। तीनों घटनाएं आपके सामने हैं। हालांकि संत, गुरु और परमात्मा के लिए यह मत सोचना कभी चले गए, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। आप उनका स्वरूप चाहे घर में विराजमान रखते हो या घट में विराजमान रखते हो, लिख लो,
शाहिद आवाज से ना सही वैसे ही लिख लो। वो कह रहे हैं नो फियर व्हेन आई एम हियर, डरने की आवश्यकता नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ, घबराने की क्या आवश्यकता है। जो सोचता बस भविष्य की है वह वर्तमान भी खोता है। देखना मेरा हाथ जरा देखना, पता नहीं मेरा भविष्य कैसा होएगा। अरे भविष्य तो उसका भी जिसके हाथ ही नहीं, वो क्या दिखाएगा। अरे बोल जोर से बोलो, तुम तो अपना हाथ दिखा रहे हो ना। अपने भविष्य का निर्माता ए मानव तू स्वयं है, अपने भाग्य का निर्माता ए मानव तू स्वयं है। जब भाग्य का निर्माता तू स्वयं है तो उसको संवारने की सामर्थ्य भी परमात्मा ने तेरे को दी। भिखारी बनकर के हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। जो सोचता बस भविष्य की है वह वर्तमान भी खोता है। ये वर्तमान के पलों को यूं ही बर्बाद मत करो, पता नहीं क्या होगा हमारा, पता नहीं कैसा होगा हमारा। अरे जो होगा देखा जाए, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, होगा देखा जाएगा। हरि बोल। पूरा नहीं सुना रहा, समय भी कम है। जो सोचता बस भविष्य की है वह वर्तमान भी खोता है। आनंद उठा सकता वो नहीं, तीनों कालों में रोता है। और जिसने देखा है वर्तमान, तीनों ही काल संवार लिए। ये भूतकाल इसी वर्तमान से निकलेगा। अभी महाराज जी आए हैं, आए थे, ये भूतकाल बन जाएगा है? और भविष्य भी वर्तमान ही बना है ना। और आने वाला भविष्य भी वर्तमान बनने वाला है। आने वाले पल वर्तमान बनने वाले हैं। अगर मैं वर्तमान को संवारता जाऊं, संवारता जाऊं, संवारता जाऊं, तो मेरा भूत और भविष्य तो अपने आप संवर जाएगा। उसके लिए अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। मैंने जब पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा की, मैं एक घटना याद आ गई, मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत कम उदाहरण सुनाता हूं मैं। पूरे भारतवर्ष की जब मैंने पैदल यात्रा की तो हिमालय में भी बहुत रहा हूं। 22,500 फीट की हाइट तक रहा हूं मैं, और बिना किसी साधन के ऐसे ही रहा हूं। हरि बोल रहा। उत्तराखंड में गढ़वाल की बहुत ऊंचे ऊंचे उस पर एक जगह पर हम चले जा रहे थे और पता चला कि ऊपर जहां हम जा रहे हैं वहां पानी का साधन नहीं है। लोग मुझे वजन नहीं उठाने देते थे। आपने हमारी जिंदगी का वजन उठा रखा है तो आपको वजन क्यों उठाने देंगे। लेकिन मैं जबरदस्ती एक छोटा सा पिट्ठू रखता था, क्योंकि मैं थोड़ा तेज चलता था, वो पीछे रह जाते थे। तो थोड़ा सा पानी की एक छोटी सी बोतल, एक तौलिया और एक दो आवश्यक सामान मैं उसमें रखता था। ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। मैं आगे चला जा रहा था, तेजी से आगे बढ़ा तो लोग बहुत पीछे रह गए थे। मैं एक जगह बैठ गया। धीरे धीरे लोग आकर के चरणों में प्रणाम करने लगे। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। एक तो यूं करते करते बेहोश हो गया। मैंने पानी की बोतल निकाली, छींटा मारा, पानी 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 पानी। मैंने उसके मुंह में पानी डाला, उसको थोड़ा होश आया। पास बिठाया, सिर पे हाथ ऐसे प्यार भरा हाथ फेरा उसके ऊपर। महाराज जी, महाराज जी, मेरे तो प्राण निकल रहे थे। क्या हो गया? बड़ी प्यास लग रही थी, पानी पानी। और पानी पिला दिया उसको। तो मैंने कहा बेटे, आप लोग भी इसके साथ आ रहे थे, अगर ये पानी पानी कर रहा था तो आप लोग पानी नहीं दे सकते थे इसको? आपके पास किसी के पानी? महाराज जी, हमने सुना था ना आगे पानी नहीं मिलेगा, इसको पिला देते तो हमारे पास क्या बचता। तो मैंने कहा बेटे, तेरे पास पानी था कि नहीं? बोले हाँ पानी तो है। तो तूने पिया क्यों नहीं? बोले आगे अगर पानी ना मिलेगा तो क्या होगा? मैंने कहा आगे पहुंच ही ना पाएगा, तब क्या होगा तेरा है? अब सोचो, आगे के लिए पानी बचा के रख रहा है और वर्तमान में अपने प्राण संकट में डाल रहा है। ये हमारी मूर्खताएं हैं। भविष्य के लिए वर्तमान को खो देते हैं हम लोग। वर्तमान का आनंद नहीं उठा पाते, या भूतकाल के लिए रोते 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 अपने वर्तमान के आनंद से वंचित रह जाते हैं हम।
हरि बोल। वर्तमान के एक एक क्षण का सदुपयोग करो। बच्चों, आपके लिए भी कह रहा हूं और बड़े समझने वाले आप लोगों को भी कह रहा हूं, आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो मैं कहीं भी यूनिवर्सिटी में लेक्चर हो, स्कूल में हो या कहीं पर भी हो, यह विषय जब आता है, मैं एक ही बात कहता हूं, जो कुछ बन पाए, जो कुछ कर पाए, जो मुकाम हासिल कर पाए, वो आसमान से टपके थे क्या? है? वो कोई आसमान से टपके थे? बोलो ना। वो भी हमारी और तुम्हारी तरह किसी मां के गर्भ से पैदा हुए थे। जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते? ये भाव अपने मन में लाओ ना। एक वाक्य सभी जगह मैं दोहराता हूं, इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर, लॉफ्टिएस्ट मीन्स द हाईएस्ट, ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। तो जिन्होंने कुछ करके दिखाया, बन के दिखाया, कोई मुकाम हासिल करके दिखाया, वो भी आसमान से नहीं टपके। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? आगे बढ़ो ना। असंभव कुछ नहीं है। न करने के कारण या न समझने के कारण वो कठिन सा लगता है। करने लग जाओ तो कठिन भी नहीं लगेगा। अल्लाह, इसमें क्या है? जो करता रहता है, अब वहां बोले गांव में ऊपर जाना है, वहां पर भाई ने नया मकान बनाया है, वहां पर अब ये रोज जाते हैं, इनको क्या दिक्कत है? महाराज जी भी लोगों की भावनाओं से खींचे सब जगह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हरि बोलना। प्यार के पीछे तो महाराज जी नंगे पांव भी चले जाते हैं। ये आपके प्यार और भावनाओं का ही तो सम्मान है। इतनी व्यस्तता में से मैं कार्यक्रम यहां, और इस बार का जो मेरे जम्मू कश्मीर का प्रवास है, ये सारा विश्व सुन रहा है टेलीविजन के माध्यम से, करोड़ों लोग सुन रहे हैं। और जम्मू, अखनूर, खोड़ बॉर्डर और भी जहां जहां मैंने जाना है या जा चुका हूं, वो भी सब सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, इस बार अगर मैं आया हूं तो खाली आपके प्यार की वजह से आया हूं। साथ में सबको लाभ मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपका प्यार खींच के लाया है। किसी से कहो जरा पहाड़ में चढ़ के दिखा है, नहीं मरना है तो बाबरे को इतना ऊंचा, और जो रोज चढ़ते हैं इसमें क्या है? हम तो रोज जाते हैं, हम तो शाम को फिर बाजार आते हैं, फिर शाम को जाते हैं। हरि बोलना। तो कोई काम कठिन भी तब तक लगता है जब तक हम करने की कोशिश नहीं करते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती, याद रखना। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। बड़ी अच्छी बात है, आपके मन में आया यहां रह करके। आपने नासमझी में रोना नहीं रोया। यहां तो अच्छी कोचिंग भी नहीं है, यहां तो अच्छे स्कूल भी नहीं है, हम तो पिछड़े इलाके में रहते हैं, हम तो यहां दूर पहाड़ों में रहते हैं, हमारे पास तो कोई साधन है, हम तो कुछ बन भी पाएंगे कि नहीं? हमें तो क्लासेस भी ज्वाइन करनी है तो जम्मू जाना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली जाना पड़ेगा, नोएडा जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। ये रोना नहीं रोया आपने। आपके लिए मैं ताली बजाता हूं। कमाल है। हम होंगे कामयाब। मतलब क्या बात है, एक छोटे से बच्चे के मन में आ रहा है। उसने एक बार नहीं कहा पता नहीं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लेकिन ऐसा सोच रहा हूं मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। और सबसे ज्यादा बच्चों ने कहा मैं सैनिक बनूंगा। बहुत अच्छा लगा देख करके। कल भी मैं जब खोड़ बॉर्डर की तरफ गया था, चकमलाल में भी प्रवचन हुआ था, पूरे रास्ते में यूं करता जा रहा था। लोग बोले बार बार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं महाराज जी? जो मेरे साथ थे उनको नहीं मालूम था। मैंने कहा देखो, एक एक कदम पर, कदम कदम पर, 100 मीटर भी नहीं है ज्यादा, शहीद स्मारक बने हुए हैं। धन्य है ये भूमि जो राष्ट्र के लिए समर्पित रहती है। अपना पति, अपने बेटे, अपने भाई को खोने के बाद भी आने वाले बच्चों के मन में फिर सेना में भर्ती होने का भाव। कमाल।
हमें बचपन से निराशा नहीं सिखाई गई, हताशा नहीं सिखाई गई। अब सबसे कह रहा हूं, खाली छोटे बच्चों से नहीं, तुम जो भी करना चाहते हो मन में एक परमात्मा पर भरोसा रखते हुए, सदगुरु के वचनों पर भरोसा रखते हुए, अपने यहां पर भरोसा रखते, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हुए सही दिशा में प्रयास तो करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी एक दिन। जिस क्षेत्र में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा था जो हमारे दक्षिण भारत के एक छोटी सी जगह पर रहता था, मछुआरे का बेटा था, आप सब जानते हो उसको, जिसके घर में कोई साधन नहीं था। और पुराने जमाने की बात है, तब फीस कितनी होती थी, 8 आने, 1 रुपए, 2 रुपए, वो फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे उसके पास। उसकी बहन ने अपने जेवर बेच करके उसकी फीस भरी थी। वो व्यक्ति देश का महान वैज्ञानिक बना और देश का महामहिम राष्ट्रपति बना, अब्दुल कलाम को कोई साधन नहीं होते थे वहां पर। निराशा नहीं, हताशा नहीं, हमें तो बचपन से वही सिखाया गया, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। होंगे कामयाब, बोलो ना। अरे आप कोई भक्ति के क्षेत्र में चलना चाहते हो, राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में चलना चाहते हो, व्यवसाय के क्षेत्र में चलना चाहते हो, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, मेरे वचनों को याद रखना, भरोसा रखो, हम होंगे कामयाब। ढोंगियों पाखंडियों के आगे नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है, उनकी चौखट पर नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है, अंधविश्वास को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। परमात्मा पर भरोसा रखो, सदगुरु पर भरोसा रखो और अपने ऊपर भरोसा रखो, आगे बढ़ जाओगे। होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। स्कूल के बच्चे खड़े हो जाएंगे जब, छोटे छोटे बच्चे, होंगे कामयाब, हम होंगे, बोलिए, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। बैठ जाए। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो ना। हर आदमी मन में भाव तो रख ही रहा है कि मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, यहां तक कि हर आदमी अपनी पहचान बनाने के लिए भी बेकरार है। मैं अपनी बात पे आऊंगा क्योंकि मुझे सबको लेके चलना है। ऐसा बहुत कम सत्संगों में मिलेगा जब आपको छोटे छोटे बच्चे भी बड़े प्यार से सुनते हुए मिलेंगे। मेरी लाखों की भीड़ में गर्व से कह सकता हूं, जो लोग आते हैं देखते हैं, 60% से ज्यादा बच्चे और युवा पीढ़ी होती है। और बिना किसी भेदभाव के, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न पारसी, सब बड़े प्यार से सुनने आते हैं। और महाराज जी ने भी कभी किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाई, क्योंकि हम सब कुछ बाद में हैं, पहले एक भारतवासी हैं। यही भाव पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। हरि बोल। हर आदमी आज अपनी पहचान बनाने को करे। कोई खेल के मैदान में अपनी पहचान बनाने को बेकरार है, कोई कला के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने को बेकरार है, कोई संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने को बेकरार है।
कोई उद्योग के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने को बेकरार है, कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में, कोई हर आदमी अपनी पहचान बनाने को बेकरार है। मेरा कोई विरोध नहीं है, रहो। तुम्हें लोग पहचाने, तुम्हें लोग जाने, तुम्हारे कर्मों के कारण, तुम्हारे परिवार के कारण नहीं, तुम्हारे खानदान के कारण नहीं, तुम्हारे कुल के कारण नहीं, तुम्हारे अपने जीवन, तुम्हारे अपने कृतित्व के कारण लोग तुम्हें जाने। इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हर आदमी पहचान बनाने को तो बेकरार है। तुम सत्संग में आए हो तो मुझे कुछ तो कहना पड़ेगा। इस पहचान बनाने की होड़ में अपनी जो मानव जात स्वाभाविक पहचान है उसे तो नहीं खोते चले जा रहे हो। हर राष्ट्र की अपनी एक पहचान होती है, हर क्षेत्र की अपनी एक पहचान है, हर वर्ग की, हर समुदाय की अपनी एक पहचान है। मानव की अपनी पहचान है, पशु की अपनी पहचान है, कीट मकोड़ों तक की अपनी पहचान है। जो रिसर्च करते हैं उनसे पूछिए आप, हर एक की अपनी अपनी एक पहचान है। आप अपनी पहचान बनाने के लिए बरकरार हैं, दुनिया हमें पहचाने किसी भी क्षेत्र में, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन अपनी स्वाभाविक पहचान को कभी खोने की कोशिश मत कर देना। जिसने भी अपनी स्वाभाविक पहचान को खो दिया है ना, उसे कौन उस रूप में स्वीकार करेगा? हम पक्षियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। मान लो हमारी आंखों ने एक पक्षी को देखा और एकदम पहचान लिया, ये तो कौवा है, ऐसे करो। हमारी आंखों ने भी पहचान लिया ये कौवा है, हमारे दिमाग ने भी कहा ये कौवा है, लेकिन हमारा दिल नहीं मान पा रहा कि ये कौवा है। क्यों? क्योंकि वो मीठा बोल रहा था। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। कोरी कथाएं मुझसे नहीं होती, मैं तो चाहता हूं सचमुच तुम कुछ बन करके दिखाओ, बस। जो कोरी कथाएं भी करते हैं मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, उनकी आलोचना नहीं कर रहा। जो कोरी कथाएं करवाते हैं मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा। जो कोरी कथाएं सुनते हैं सबको प्रणाम, लेकिन मेरे से कोरी कथा नहीं होती। मुझे आप लाठी वाला भैया भी कहते हो, खाली सदगुरु भगवान नहीं कहते हो। एक भाई होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की कोशिश करता हूं। मेरा दिल नहीं मान पा रहा ये कौवा है। क्यों? कौवे की पहचान तो कड़वी वाणी है, कर्कश, कांव 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 करता है, कान को अच्छी नहीं लगती है। इतना मीठा बोल रहा है ये कौवा नहीं हो सकता। नहीं जी, नहीं हो ही नहीं सकता ये। अचानक निगाह गई दूसरी तरफ, मेरी आंखों ने कहा ये कोयल है। हरि बोलना। मेरे दिल ने भी कहा, मेरे मस्तिष्क ने कहा ये कोयल है, दिमाग ने एकदम से, लेकिन दिल बोला ये कोयल हो ही नहीं सकती क्योंकि कड़वा बोल रही थी। कोयल कभी कड़वा बोल ही नहीं सकती, उसकी पहचान है, मीठी वाणी उसकी पहचान है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, एक मीठी वाणी बोल के सब जग अपना कर ले। उनका उदाहरण दिया जाता है मिठास की बोली का, जब हमको सिखाया जाता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो।
ऐसी वाणी बोलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो और न को शीतल करे आप शीतल हो। वाणी एक अमोल है जो कोई बोले बोल, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। वशीकरण एक मंत्र है तू तज दे वचन कठोर। ये वाणी का इतना प्रभाव है। भगवान ने आंखें हमारी दो बनाई हैं, हमारे कान दो बनाए हैं, हमारे नासिका के छिद्र, नाक के छिद्र भी दो किए हैं, हमारे हाथ भी दो बनाए हैं, हमारे पैर भी दो बनाए हैं। किडनी एक होती हम जिंदा रह सकते थे, वो भी दो बना दी। हृदय एक बनाया लेकिन उसके भी भाग दो कर दिए। कोई अंग ऐसा है जिसके दो हिस्से न किए हों। हमारे शरीर के हर अंग के दो भाग किए परमात्मा ने, पर हमारी जवान एक रखी। आखिर क्यों? कभी सोचा आपने क्यों? वाणी के भी दो भाग किए, मानव के नहीं, सर्प के। जितने रेंगने वाले जीव हैं, विषैले जीव, जहर उगलते हैं, जो उनकी जीभ बीच से कटी होती है, फटी होती है। किसी को भी देख लेना आप, उनकी जीभ कटी है, फटी है, दो भागों में बटी है, वो जहर उगलते हैं। पर तेरी तो न कटी है, न फटी है, न दो भागों में बटी है, तू जहर काहे को उगलने की कोशिश कर रहा है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। एक और देखो आप, खीरा आपने सबने खाया होगा, खाया कभी? खीरा, खीरा क्या करते हो? खाने से पहले उसके मुंह का हिस्सा काटते हो, पहले चाकू लेके उसके मुंह को काटते हो, पहले पीछे से नहीं काटते, मुंह की तरफ से काटते, उसका मुंह काटते हो। इतने पर सब्र नहीं आता, चाकू से ऐसे छेदते हो। इतने पर सब्र नहीं आता, कटे पर नमक लगाते हो। इतने पर सब्र नहीं आता, उसे रगड़ते हो, उसका झाग निकाल देते हो। इतने पर सब्र नहीं आता, फिर काटते हो, फिर खाते हो। क्यों? खीरा बहुत मीठा है, खीरा बहुत शीतल है, खीरा बहुत गुणकारी है, पर इसका मुंह कड़वा होता है, और कड़वे मुंह वालों को यही सजा मिलती है, एक दिन याद रखना। खीरा मुख सो काटिए, मलिए नमक लगाए, रही मन कड़वे मुखन को मिलती यही सजाए। वाणी के ऊपर मैं कह रहा था, दिख रहा है कि ये कौवा है, मस्तिष्क भी कह रहा है कि ये कौवा है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा, क्योंकि मीठा बोल रहा था। ये कौवे की पहचान नहीं है, कौवे ने अपनी पहचान खो दी, कोई मानने को तैयार नहीं होगा ये कौवा हो सकता है। कोयल कहीं कड़वी बोलती मिल जाए, दिख रही है कोयल है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होगा ये कोयल हो सकती है, क्योंकि कोयल की तो स्वाभाविक पहचान ही मीठी वाणी है। कड़वा बोलने वाली कोयल हो ही नहीं सकती है कभी। कौवा मीठा बोलता मिल जाए, कौवा कोयल कड़वा बोलती मिल जाए, कुत्ता वफादारी को छोड़ करके जरा सी आहट पर चौंक करके उठना छोड़ दे, कौन मानेगा ये कुत्ता हो सकता है। आप लोग चाहे गंदे लोगों को गाली देते हो, ये बड़ा कुत्ता आदमी है, तो कुत्ता भी रोता होगा, मैं तो इतना वफादार हूं, ये मेरे साथ उठना क्यों दे रहा है, ये तो बड़ा गंदा आदमी है। हरी बोल, मेरे को लगता है वो भी रोता होगा। इतना वफादार, इतना स्वामी भक्त, दो टुकड़े आपके क्या ख्याल है, अपनी जान तक कुर्बान कर देगा आपकी रक्षा करने में, लेकिन वफादारी छोड़ दे, जरा सी आहट पर चौंक करके उठना छोड़ दे, स्वामी भक्ति छोड़ दे, कौन मानेगा ये कुत्ता हो सकता है।
हम सब जानते हैं, आंखें बता रही हैं ये टाइगर है, ये लॉयन है, ये शेर है, ये बाघ है। आंखें बता रही हैं, दिमाग भी कह रहा है ये शेर है, ये बाघ है। लेकिन घास खाता हुआ मिला, मिमियाता हुआ मिला, दुम हिलाता हुआ मिला। एक गीदड़ को भी देख करके, उसको देख करके डर के मारे भागता हुआ मिला। हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि बाघ और शेर हो सकता है, क्योंकि इसकी पहचान ही नहीं है। मैं ज्यादा उदाहरण नहीं सुना रहा हूं, कम से कम शब्दों में यही कहूंगा कि एक पशु अपनी पहचान को खो देता है, एक पक्षी अपनी पहचान को खो देता है, एक कीट मकोड़ा अपनी पहचान को, स्वाभाविक पहचान को खो देता है। कोई उन्हें उस रूप में स्वीकार नहीं करता। तो ए मानव, अगर तू अपनी पहचान को खो देगा, तुझे कौन मानेगा तू मानव हो सकता है? इंसान का रहने का अधिकारी नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। और मैं नहीं कह रहा, हमारे शास्त्रों ने भी कहा है, जिन्होंने अपनी स्वाभाविक पहचान को, मानवोचित पहचान को खो दिया, उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए हमारे ऋषियों ने? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। ये मनुष्य नहीं है, दिख रहा है मनुष्य जैसा, दिमाग भी कह रहा है कि आदमी है, लेकिन ये आदमी नहीं हो सकता है। ये मनुष्य के रूप में है, लेकिन मनुष्य रूप में जानवर से भी बदतर जीवन जी रहा है। इसके कर्म पशुओं जैसे हैं, इसके आचरण पशुओं जैसे हैं, इसकी प्रवृत्तियां पशुओं जैसी हैं। ये इंसान नहीं हो सकता है कभी भी। एक मानव अपनी पहचान को खो देता है, कौन मानेगा ये मानव हो सकता है? और मैंने कहा ना, हर एक की अपनी पहचान है। एक संत की अपनी पहचान है। खाली जटा बढ़ाने से कोई संत नहीं बन जाता, जटा वालों को भी प्रणाम। कोई सिर मुंडवाने से खाली संत नहीं बन जाता, लेकिन जो मुड़ा के रहते हैं उनको भी प्रणाम। कोई नाखून बढ़ाने से संत नहीं बन जाता, लेकिन जो बढ़ाए उनको भी प्रणाम। संत तो संतता से बनता है। मुझे याद है बचपन में जब मैं एक बार संत की परिभाषा लिख रहा था, बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ सुना था। मैंने कहा आज मैं लिखता हूं संत की परिभाषा। मैंने सत शब्द लिखा, ऊपर बिंदी रखी, क्या बन गया? क्या बना? संत बन गया। मैंने कहा लिखने की जरूरत क्या है? परिभाषा तो इसी में छुपी पड़ी है। जो खाली सत्य की चर्चा नहीं करता, खाली सत्य के प्रवचन नहीं करता, खाली सत्य का भाषण नहीं देता, खाली सत्य के व्याख्यान नहीं करता, स्वयं भी सत्य पर आरूढ़ हो जाए, वो छोटा सा बिंदु कतरा जीव भी क्यों ना हो, वही संत बन जाता है। याद रखिए, एक छोटा सा बिंदु सत्य के ऊपर आरूढ़ हो जाए, वो संत बन जाता है। ऐसे एक बिंदु कतरा जीव भी, सामान्य जीव भी, जब स्वयं सत्य पर आरूढ़ हो जाता है, अपने आचरण में भी सत्य को ले आता है, जिसके अंदर क्षमा आ जाती है, करुणा आ जाती है, उदारता आ जाती है, परोपकार आ जाता है, पर दुख कादरता आ जाती है, जो कष्ट पाकर के भी दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव रखता है, जो बुरा चाहने वाले का भी कभी बुरा नहीं चाहता है, वो चाहे इस वेश में हो चाहे इस वेश में हो, वो संत कहलाने का अधिकारी हो सकता है। और नहीं है तो इस वेश में भी संत कहलाने का अधिकारी नहीं होगा। याद करिए, लक्ष्मण ने रेखा खींच दी थी, उस रेखा के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। यह हमारी मर्यादा रेखा है, हमारी सीमा रेखा है। हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं, तभी संकट हमारे सामने आता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। रावण सन्यासी का वेश बना करके आता है। वेश बनाने में कोई कमी नहीं है, इतना सुंदर वेश बनाया था, माता सीता ने भी प्रणाम किया है सन्यासी रूप में देख करके। भगवे वस्त्र भी पहन रखे हैं, जटाएं भी बढ़ा रखी हैं, तिलक वगैरह भी लगा रखे हैं, हाथ में कमंडल भी लिया हुआ है, हाथ में चिमटा भी लिया हुआ है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मां बाहर निकल करके आई, प्रणाम किया। सन्यासी तुम्हारे द्वार पर है देवी, भिक्षा मांग रहा है, लाओ ना कुछ, जो तुम्हारे पास उपलब्ध हो भिक्षा में लेकर के आओ। लेकर के आई और बाहर निकलने लगी तो अचानक याद आया, लक्ष्मण जी ने मना किया है, लक्ष्मण भैया ने मना किया था, इस रेखा को पार करके बाहर मत जाना।
हे सन्यासी, हे साधु, मेरे पास फल इत्यादि हैं, मैं आपको अर्पण करना चाहती हूं, लेकिन मेरे स्वामी घर में नहीं है और मेरे जो देवर हैं जिन पर मेरी रक्षा का दायित्व था, वो मेरे को मर्यादा की इस रेखा में बांध करके गए हैं। मैं उस नियम का पालन करते हुए बाहर आके नहीं, अगर आपने भिक्षा लेनी है तो इसके अंदर प्रवेश करो। कोशिश करता है, सफल नहीं हो पाता है, अनेक बार कोशिश करता है, असफलता का मुंह देखना पड़ता है। समझ गया वो, कहता है ठीक है, आया हुआ अतिथि संत अभ्यागत अगर वापिस चला जाए, सारे पुण्यों को लेकर के चला जाता है। लगता है तुम्हारे दिल खराब हैं, जो हम ऐसे ही खाली हाथ लौट जाएंगे, तुम्हारे सारे पुण्य चले जाएंगे, देना चाहती हो तो दो, वरना हम जा रहे हैं। अलोक निरंजन, ये भारत है मेरा। हम वेश को भी प्रणाम करते हैं, संतों को प्रणाम करते हैं, ऋषियों को प्रणाम करते हैं, तीर्थों को प्रणाम करते हैं, देवालयों को प्रणाम करते हैं। हमारे अंदर वो संस्कार है, ये खाली हाथ ना लौट जाए हमारे द्वार से। सीता बाहर आती है, जैसे ही फल वगैरह देती हैं, वो तुरंत उसे पकड़ लेता है। अभी तक सन्यासी कह रही थी, स्वामी कह रही थी, साधु कह रही थी, संत कह रही थी, लेकिन जब उसके वचन सुने, बोले वचन दुष्ट की नाई, रामायण के शब्द हैं। हे सन्यासी, तू दिखने में तो सन्यासी जैसा, लेकिन वचन तो तेरे दुष्टों जैसे हैं। ये वचन जो तू बोल रहा है, ये सन्यासी की, संत की पहचान नहीं हो सकती। तू संत नहीं हो सकता, तू दुष्ट व्यक्ति है। बोले वचन दुष्ट की नहीं, ये तो दुष्टों की पहचान है जो तू कर रहा है। अपनी पहचान को जैसे ही खोया, तुरंत पकड़ में आ गया। सन्यासी नहीं हो सकता है। हरि बोल। संत की अपनी एक पहचान है। हर एक की अपनी एक पहचान है। आप पहचान बनाने के लिए, पहचान बनाने की होड़ में रात दिन बरकरार हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अपनी अपनी पहचान को कभी खोने की कोशिश मत करना। हम जम्मू कश्मीर वालों की अपनी एक पहचान है। लोग कहते हैं डोगरी जैसी मीठी बोली कोई हो ही नहीं सकती है। हरि बोलना। हरि बोल। अब भाषा तो बहुत मीठी है, लेकिन हम गाली दें, गलोच दें, गुस्से में बोलें, ऊट पटांग बोलें, किसी का अपमान करें, तो भाषा कितनी भी अच्छी हो तो अच्छी तो नहीं लगेगी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। अब देखो इशारा करे, किया खा दे महाराज। हरि बोला। हर एक की अपनी पहचान है ना। हमारे जम्मू कश्मीर प्रांत की, हमारे भारत का मुकुट है ये। जब भी आप मेरे माथे पर ये रखने की कोशिश, आपकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए मैं स्वीकार करता हूं, वरना मैंने हमेशा कहा है, आपके महाराज जी को कोई ताज मुकुट की आवश्यकता नहीं। मेरे भारत के सिर का ताज कश्मीर है, मेरे भारत माता के माथे पर हमेशा सजा रहे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता हूं। ये तो हम सभी जानते हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। देश का बच्चा बच्चा खुले शब्दों में कहने को तैयार है, दूध मांगोगे तो, पता नहीं क्या कहते हैं, मैं बच्चों के मुंह से सुनना चाह रहा हूं। दूध मांगोगे तो, जोर से बोलना है, अभी मजा नहीं आया। दूध मांगोगे तो, और कश्मीर मांगोगे तो, क्या बात है, क्या बात है। मेरे सीमाओं पर बैठे हुए बच्चे अगर ये भाव लेकर के चले, और हम सेना में भर्ती होंगे ये भाव लेकर के चले, मेरी भारत माता की ओर बुरी नजर डालने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। वंदे भारत माता की।
भारत माता की। तुम सब बनना, मेरा कोई विरोध नहीं है। परमात्मा आप बनना चाहते हो, मैं कह रहा हूं आप बनो। मैं शुभ कामना कर रहा हूं, आशीर्वाद भी देता हूं। लेकिन परमात्मा ने जो हमें बना के भेजा है, एक बार वो जरूर बन जाना बस। जरा जागरण होने लगता है, जरा धम 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 म्यूजिक हो। और हम लोग भी बेवकूफ हैं, ढोंग पाखंड को बढ़ावा हम देते। ढोंगी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है, अगर हम बढ़ावा ना दे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, रे फूल लग गया, हे फूल लग गया, हे फूल लग गया, जय सिंह ते सवार होके आ जा, शेरा वाली बस कहा, वो इतनी देर में तो शुरू हो गई। वो हरी बोलना, लिफ्ट मत दो, चुप करके बैठ जाओ। कितनी देर मुंडी हिलाएगी देखें जरा। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8, मुझे नहीं लगता ज्यादा देर। हरी बोल, जोर से बोलो ना। ढोंग पाखंड करने वाले से ढोंग पाखंड को बढ़ावा देने वाला भी कम दोषी नहीं है, याद रखना। मैं लोगों से कहा करता हूं, बचपन से कहा करता था, बचपन से कहा करता था, अरे 2 मिनट का ये देवी का देवताओं का क्या नाटक कर रहे हो? हम तो तुम्हें हमेशा जीवन भर देवी देवता मानने को तैयार हैं। और वैसे भी देवभूमि में रहते हैं हम। यहां का तो बच्चा बच्चा क्या कंकड़ कंकड़ देवता का रूप है। यहां हर एक में माता रानी का रूप नजर आता है, हर एक में देवी का रूप नजर आता है। क्या आवश्यकता है हमें? कौन इसे एक ऐसा नहीं है जिसको हम देवी कहने को तैयार ना हो जाए, गर्व से कहेंगे हम। थोड़ी देर के लिए नाटक करने की क्या आवश्यकता है? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। एक जगह पर मेरे कार्यक्रम में ही हो, मैंने कहा क्या कर रही है, क्यों कर रही है? मैं सब जानती हूं। मैंने कहा लादेन कहां छुपा है बता दे, उस जमाने की बात है। वो कौन है? मैंने कहा गली मोहल्ले में पूजा नहीं होगी, अमेरिका तेरे चरणों में आके गिर जाएगा। बता देना लादेन कहां छुपा हुआ है। तेरे पर किसी ने कुछ कर दिया है, तेरे को किसी ने कुछ खिला दिया है, तेरे परिवार का अपना ही है कोई, पहले ही प्यार नहीं और दुश्मनी। भाई इतना ही पता है इनको, और कुछ नहीं पता। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, किसी ने नहीं कभी कहा होगा बाढ़ आने वाली है, हट जाओ यहां से, बच जाएगी तुम्हारी जान। किसी ने नहीं कहा होगा भूकंप आने वाला है, इलाका छोड़ जाओ। लाखों लोगों की जिंदगियां बच जाती गुजरात में, हजारों हजारों लोगों की। उत्तराखंड में जब भूचाल आया था, कितने दम भरते थे देवी देवताओं। कोई तो कहता, आज तो मीडिया का जमाना है, तुरंत सोशल मीडिया पे डाल देते भूकंप आने वाला है। मैं कह रही हूं, मैं कह रहा हूं, ना आए तो मुझे पकड़ लेना आकर के। हरी बोलना, वायरल हो जाता, लोग बच जाते, कितनी जिंदगियां तबाह होने से बच जाती। किसी ने नहीं कहा कि सुनामी, नाम भी पता नहीं होगा सुनामी क्या होता है। समुद्र के किनारे मत जाना, सुनामी आने वाला है, ये सब किसी को नहीं पता। कहीं पर भी सुन लेना। इसके अलावा आपको, तेरे पर किसी ने कुछ कर दिया है, तेरे को कुछ खिला दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और वो भी कोई अपना ही है। हरी बोलना।